हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को ही कैरी ऑन करेंगे और उसके क्वेश्चन जो बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पढ़ते हैं लाइन एल। ठीक है बच्चों, दिस इज लाइन एल। ओके, ये एल लाइन है। इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इफ एनी पॉइंट ऑन लाइन एल BP and BQ are perpendiculars from B to the arm of angle A, show that APB congruent AQB, BP equal to BQ और B is equidistant from the arms of angle A। ठीक है बच्चों, क्या करना है कि ये BP है ना, और BP और BQ जो है वो क्या है बच्चों, इक्विडिस्टेंट्स हैं। ठीक है, इक्विडिस्टेंस मतलब कि जो है वो डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। हमें करना है प्रूफ। देखिए बच्चों, हम करते हैं स्टार्ट, यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे कि L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर। ठीक है, और B का भी बाइसेक्टर है ना, एंड एंगल B। अब देखते हैं बच्चों क्या है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। BP और BQ जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। ये यहाँ पर जो है वो बच्चों परपेंडिकुलर हमें दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें कि एंगल APQ इक्वल एंगल AQB इक्वल 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री ये हमें दे रखा है। दोनों चीज़ें हमने लिख दी जो कि हमें फिगर्स में दिख रही है। हम करते हैं, अब लिखते हैं टू प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है बच्चों कि ABP कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, AQB के। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूफ करना है। और सेकंड जो हमें लिखना है बच्चों कि BP इक्वल टू BQ। BP जो है BQ के इक्वल है और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। ठीक है, एंगल A की आर्म्स जो क्या है ये इक्वल है। हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है बच्चों, BP और BQ को हमें बताना है क्या, हमें बताना है इक्वल। ठीक है, तो हम देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या है, यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम अवेल है तो हम कर देते हैं इसको इरेज। ठीक है बच्चों, इरेज करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं टू प्रूफ के बाद हम लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे इन। देखिए बच्चों, हम जिस ट्रायंगल को हम करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट उसे ही लिख देते हैं सबसे पहले कि APB। ठीक है बच्चों, APB एंड ट्रायंगल AQB। ठीक है बच्चों, APB और AQB को हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये जो लाइन L है ये क्या कर रही है, इस एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एंगल PAB इक्वल होगा एंगल QAB के। ठीक है बच्चों, QAB के। हमें क्या है, वैसे भी हमें ये दे रखा है गिवन है ना हम बच्चों, हमें इसको लिखना है गिवन। पहली चीज़ हमने ये लिख दी। दूसरी चीज़ हमें क्या लिखना है बच्चों, अब लिखना है कि एंगल APQ इक्वल
ए पी क्यू नहीं, ए पी बी, सॉरी, हमें लिखना है ए पी बी इक्वल एंगल ए क्यू बी, ठीक है, इक्वल लिखना है 90 डिग्री। दोनों ही हमें दिख रहे हैं 90 डिग्री 90 डिग्री के हैं, और दोनों ट्राइंगल के अंदर अलग अलग हैं, दिख रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग है। अब बताइए कि थर्ड जो है वो क्या लिखेंगे हम, तीसरी चीज़ हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों। देखो ए बी साइड हमें दिख रही है ना, ए बी के इक्वल, ए बी साइड इज इक्वल टू ए बी एंड विच इज कॉमन, कॉमन है ये, हम लिख देंगे कॉमन। और हम तीन चीज़ें आपस में इक्वल बता देते हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वल बता देते हैं, शो कर देते हैं, तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, सो देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी बाय, हम लिखेंगे एस ए, सॉरी एस नहीं, ए एस ए, ठीक है बच्चों। एंगल लेंगे हम पहले, फिर साइड लेंगे और फिर एंगल लेंगे, एंगल साइड एंगल एक्सियम से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर बाय सी पी सी टी। देखो बच्चों सी पी सी टी से क्या होगा, देखिए ये दोनों ट्रायंगल अगर हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिए हैं करस्पॉन्ड आपस में, तो क्या होगा कि ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग होगी तो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख पाएंगे कि क्यू बी बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये चीज़ हम यहाँ से लिख सकते हैं, जो कि क्या है हमारा सेकंड ऑप्शन है, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आसान क्वेश्चन ही है ये, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन 6 है, इन फिगर ए सी एंड ए ई, सॉरी इन फिगर ए सी एंड ए नहीं, ए सी इक्वल है ए ई के, ए बी इक्वल है ए डी के, एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी के इक्वल है, तो हमें शो करना है बच्चों कि बी सी डी ई के इक्वल होगा, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग मामला है यहाँ पर, ये देखो ए बी और ये सी, ये ट्रायंगल और इस ए डी ई, इस ट्रायंगल को हमें करना है बच्चों कंपेयर, है ना। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि ए सी ए ई के इक्वल है। देखो बच्चों ए सी कहाँ दिख रहा है आपको, ये ए सी इक्वल है किसके, ए ई के, और ए बी इक्वल है ए डी के, ए बी जो है बच्चों ये ए डी के इक्वल है ना। अब ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, एक ब्लू से बना रखा है और एक रेड इंक से बना रखा है मैंने, तो अब इन दोनों को हम करते हैं कंपेयर। उससे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे कि गिवन ए सी इक्वल टू ए ई, और एक चीज़ दे रखी है वो हम लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू ए डी, ऑल्सो एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। देखिए कौन सा एंगल दे रखा है, बी ए डी ये दे रखा है, और ये दे रखा है सी ए ई, ये दोनों एंगल जो है बच्चों आपस में क्या है, इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि बी सी और डी के आपस में इक्वल है, तो हम लिख देंगे टू प्रूफ, हम टू प्रूफ लिखेंगे क्या, बी सी इक्वल डी ई, ये हमें करना है प्रूफ। देखिए बी सी कहाँ दिखा है, दिस इज बी सी और ये दिस इज डी ई, है ना। ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम कंपेयर कर रहेंगे, तो हम लिखेंगे प्रूफ, ठीक है बच्चों। हम प्रूफ करेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल। देखो बच्चों कौन कौन से ट्राइंगल लेते हैं हम लेते हैं ए बी सी, ए लेते हैं, बी लेते हैं और सी लेते हैं, और यहाँ क्या ले लेंगे, एंड ट्राइंगल ए, और ए के बाद ये लेंगे सी ई, ए सी ई, ठीक है बच्चों। इन दोनों को करेंगे हम कंपेयर, है ना। कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों सबसे पहले हमें लिखना है कि ए सी इक्वल है ए ई के, ठीक है बच्चों। ए सी जो है बच्चों इक्वल है किसके, ए ई के, है ना। ये दिख रहा है ना ब्लू कलर से, आपको ब्लू कलर से जो दिख रहा है, ये साइड इस साइड के इक्वल है हमें, दिस इज गिवन। अब देखते हैं आगे क्या दिख रहा है हमें आगे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है दिस इज ए बी इक्वल किसके बच्चों, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है,
ए बी ए डी के इक्वल, ठीक है, दो साइड्स इक्वल हो गई, ये हमें है गिवन, ठीक है, ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है, ए सी ए के इक्वल, ए डी ए बी ए डी के इक्वल। अब बताइए आप कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या? यस सर, हमें कॉमन दिख रहा है, हमें कॉमन एंगल ए दिख रहा है, ये एंगल इसके इक्वल है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा सा क्या है, आपको देखना पड़ेगा क्या कि ये जो है बच्चों इस ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बिगर वन। तो उसके लिए ये जो है यहाँ तक अगर होता तब हम जाके कह सकते थे क्या, फिर से बताता हूँ मैं आपको कि देखिए इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, है ना, और इससे कंपेयर कर रहे हैं किसको, इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो अब ये एंगल इसके तो इक्वल है, लेकिन बीच में जो पोर्शन बच रहा है ये क्या है, ये इसके अंदर इंक्लूड अभी नहीं हो रहा है, परंतु हम क्या कर सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बच्चों हम लिखेंगे कि सिंस, हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस एंगल बी ए डी जो है इक्वल है, बी ए डी किसके इक्वल है बच्चों, एंगल सी ई ए सी के, दे रखा है, गिवन है, हम लिख देंगे गिवन, ठीक है, गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो पोर्शन है बच्चों दोनों में कॉमन आ रहा है, आप देखेंगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये कॉमन है दोनों में, तो हम इस पार्ट को डी ए सी को ऐड कर देते हैं दोनों साइड, किसको ऐड करते हैं, डी ए सी को, कॉमन को। देखिए कॉमन चीज़ को अपन ऐड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि इक्वल को ऐड किया जा सकता है। डी ए सी को ऐड करने के बाद देखिए हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, डी ए सी को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं, हमें मिल जाएगा बी ए सी, नाउ दिस इज गोइंग टू बी बी ए सी इक्वल व्हाट, विच वन, दिस वन, डी ए सी, एंगल डी ए सी। देखिए ये एंगल हो गया इक्वल, और देखिए अब हमारे पास क्या हो गई, तीन चीज़ें इक्वल हो गई, 1 2 एंड 3। अब यहाँ हम यहाँ इसको करते हैं साइड, है ना बच्चों, साइड साइड और एंगल, ठीक है, साइड 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 एंगल भी लिख सकते हैं और साइड एंगल साइड भी लिख सकते हैं। सो बाय साइड एंगल साइड एक्सियम क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल विच वन, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी ई, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, है ना। अब ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद भी हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, हमें लिखना है बाय सी पी सी टी। अब हमें क्या करना है बच्चों कि ए बी सी और ए सी ई में देखना है कि क्या बी सी डी के इक्वल आ रहा है। बी सी देखिए बच्चों, बी सी अगर साइड हम लेते हैं तो ए डी ई था ना, ये डी ई के इक्वल आएगी ना, बाय सी पी सी टी हम क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू डी ई, और यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। एक बार और मैं ब्रीफ कर देता हूँ फटाफट से, क्या करना है बच्चों, देखो ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम करते हैं कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए हमें दो साइड हमें पहले से ऑलरेडी गिवन है, दो साइड ये इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए इक्वल है, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के लिए ये दोनों साइड जो है हमें इक्वल दे रखी है। हम देखते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पोर्शन जो है वो बच रहा है बच्चों, तो ये पोर्शन हमें दोनों के अंदर ऐड करना है, जिससे कि हमें तीसरा पार्ट मिल जाएगा। एक हो गया साइड, दूसरी साइड हो गई, तीसरा हो गया एंगल। और अगर ऐसा हो गया तो हम इसको कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। और जब हमने कॉन्ग्रुएंट लिखा है तो करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी बच्चों वो इक्वल हो जाएगी, इसलिए हम लिख देंगे कि बी सी इक्वल हो जाएगी किसके बच्चों, डी ई के, डी ई मतलब ये साइड, दिस साइड इज गोइंग टू इक्वल फॉर दिस साइड, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी क्या है बच्चों, एक लाइन सेगमेंट हमें दिया है, ठीक है, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ए बी। देखिए जो ए बी है उसके ऊपर डी और ई क्या है, एक साइड में ई है, एक साइड में डी है। अब इसमें क्या दे रखा है बच्चों कि बी ए डी, ठीक है, क्या दे रखा है, बी ए डी एंगल, ये एंगल ए जो है बच्चों
वो इक्वल है किसके, इस एंगल के, कौन से, ए बी ई के इक्वल है, और ई पी ए जो है वो डी पी बी के बराबर है। ई पी ए है ना बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, ये इस एंगल के इक्वल है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों कि डी ए पी जो है वो ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट होगा। डी ए पी ई पी बी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, हमें प्रूफ करना है, और ए डी को शो करना है बी ई के इक्वल। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और इसे हम लिख देंगे बच्चों कि इससे क्या कह सकते हैं कि ए पी जो है वो बी पी के इक्वल होगा, है ना। सबसे पहली चीज़ ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हमें आगे ये काम आने वाली है। एंड ऑल्सो हमें क्या दे रखा है कि बी ए डी है ना बच्चों, बी ए डी समझ आ रहा होगा आपको। बी ए डी एंगल जो है वो इक्वल है किसके बच्चों, ए बी ई के, एंड एंगल ई पी ए इक्वल है डी पी बी के। ठीक है बच्चों, ये जो है आप हमें दे रखा है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे टू प्रूफ में वन हमारे पास है एंगल, ट्राइंगल डी ए पी को हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्राइंगल ई बी पी के। ठीक है, और सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है कि ए डी इक्वल है बी ई के। ये दोनों चीज़ें हमें प्रूफ करना है बच्चों। तो हम सबसे पहले लिखते हैं प्रूफ, फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं। देखिए हमें जो प्रूफ करना है क्या, कि हम लिखेंगे किसको, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। ठीक है बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करते हैं, पहले कंपेयर करते हैं, है ना। इन दोनों कंपेयर करते हैं क्योंकि इन्हीं को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। अब ये ट्राइंगल कौन से हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कि वो दोनों ट्राइंगल कौन से हैं। डी ए पी बच्चों, डी ए और पी ये ट्राइंगल, ठीक है, किस ट्राइंगल के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ई पी बी के। दिख रहा होगा ब्लूइश कलर और रेड कलर से, दोनों को मैंने अलग अलग बताया है, उनको मैंने ले लिया है। अब हम देखते हैं सबसे पहली चीज़ क्या दे रखी है, हमें दे रखी है कि ए पी इक्वल है बी पी गिवन। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें गिवन है तो हम इसको लिख लेंगे, है ना। ऊपर भी हमने लिखी है सबसे पहली चीज़ कि ये पी जो है पॉइंट है बच्चों, मिड पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं बच्चों कि एंगल इसमें क्या दे रखा है बच्चों, सबसे पहले कि बी ए डी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, सबसे पहले इस बी एंगल की बात करते हैं। तो ये कितना है और ये ए एंगल कितना है, डी ए पी, एंगल डी ए पी कहें या हम कहें बी ए डी। ठीक है, क्या कहें हम, बी ए डी है ना बच्चों। बी से ए और डी ये एक लाइन है, और अगर पी पॉइंट लूँ या बी लूँ तो भी एक ही बात है, सेम बात होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है बच्चों। देखो अब यहाँ से शुरू करेंगे, ए बी और ई पर जाएंगे, ए बी ई पर जाएंगे, तो ये दोनों हैं जो क्या होंगे बच्चों, हमें गिवन है ना। ये एंगल जो है वो गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूफ ये दे रखा है। ठीक है, गिवन है। अब देखिए बच्चों हम दो चीज़ें बता चुके हैं, अब हमें तीसरी चीज़ बतानी है। तो तीसरी चीज़ आपको दिख रही है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम लिख देंगे इसको ऐसा। नहीं, देखिए ये एंगल जो है बच्चों ये इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें बताना है क्या, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज मस्ट बी इक्वल टू दैट एंगल। ये इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, तब जाकर हम क्या कह पाएंगे, हम हमारा जो प्रूफ है वो कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें दे रखा है सिंस, क्या दे रखा है कि डी पी बी बराबर है किसके बच्चों, ई पी ए के इक्वल है ना। ये हमें क्या रखा है, गिवन है, नहीं लिखते हैं गिवन, यहाँ पर ये दे रखा है, देखिए ये ई पी ई और डी पी बी हमें दे रखा है, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है।
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, एम्प्लॉयज़ करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे, देखिए डी पी बी प्लस डी पी बी में मैं प्लस कर देता हूँ बच्चों, क्या ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, डी पी ई को मैं प्लस कर देता हूँ, और एंगल मेरे पास कौन सा है बच्चों, ई पी ए है, ई पी ए, इसके अंदर मैं प्लस कर देता हूँ एंगल वही वापस से डी पी ई। ठीक है बच्चों, ये एंगल जो है मैं इन दोनों में, ठीक है बच्चों, कहाँ पर, इसमें और इसमें प्लस करता हूँ, ये वाला दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब कॉमनली ये एंगल जो होंगे बच्चों बनकर बता देगा हमें क्या, हमें बता देगा डी पी एंगल दे देगा डी पी ए, और इधर दे देगा एंगल ई पी बी। ठीक है, ये दोनों एंगल हो जाएंगे। और अब देखिए, अब जो हमने दो ट्राइंगल कंपेयर किए हैं, ये दोनों ट्राइंगल, उसमें 3 पार्ट्स को हम इक्वल बता चुके हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड। सो हम कह सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल एक्सियम ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। ठीक है बच्चों, ये इसके क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। हमें बताना है ए डी इक्वल टू बी। देखिए बच्चों, अगर मैं ए डी की बात करता हूँ, है ना, ए डी की बात करता हूँ, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर बी ई, है ना। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो, अगर मैं ए पी की बात करूँ तो बी पी इक्वल होगी, और अगर ए डी की बात कर रहा हूँ तो बी इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा बच्चों कि ए डी इक्वल आ जाएगा बी ई के, बी ई, और हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इस तरीके से प्रूफ। बढ़ते हैं हम अगले और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है हमें ए बी सी, है ना, ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। ठीक है, ए बी सी कोई ट्राइंगल है, और इसमें जो है सी जो है वो कितना है, राइट एंगल है 90 डिग्री का। एम इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। ये हाइपोटेनियस ए बी का ये क्या है, मिड पॉइंट है बच्चों, मिड पॉइंट है। अब सी इज जॉइंट टू एम, सी इज जॉइंट टू एम, हमने सी को एम से जॉइन कर लिया, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट, हमने इसको यहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया है। क्या प्रोड्यूस किया है कि डी एम और सी एम इक्वल है बच्चों, ये डी एम और ये सी एम, डी एम और सी एम इक्वल है। पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, डी को हमने बी से ज्वाइन कर लिया। तो अब हमें क्या शो करना है बच्चों, हमें शो करना है कि ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, बी एम डी के, ए एम सी बी एम डी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब देखिए, ये जो है सबसे मेन चीज़ होती है ना बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग की, तो वो होती है, देखिए कि ये जो है इसके ऑपोजिट है, ये दोनों साइड ऑपोजिट है, ये दोनों साइड क्या है बच्चों, ऑपोजिट है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि अब यहीं पर जो है प्रूफ करना है, सही से हमें ध्यान रखना होगा कि हम कैसे इसको प्रूव कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, क्या दे रखा है, एंगल सी इज राइट एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिख देते हैं, और एम इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, डी सी, है ना, नहीं ए बी। ठीक है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमें ये गिवन है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या बच्चों कि इससे हम ये कह सकते हैं कि ए एम इक्वल आएगा एम बी या बी एम के। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा गिवन। ठीक है, आगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे क्या हमें लिखना है। हमें तो अब लिखते हैं टू प्रूव। ठीक है बच्चों, हम लिखते हैं टू प्रूव।
टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, पहला ये लिख दिया। सेकंड लिखेंगे हम ट्राइंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें लिखना है ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ए सी बी के। और जो चौथा पॉइंट है बच्चों वो लिखना है सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें पहले क्या करना है बच्चों, इसको क्वेश्चन को लिखना है। सॉल्यूशन में ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखें इसको, है ना। देखिए प्रूव करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले पॉइंट के लिए इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। देखो बच्चों ए एम सी मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ए एम सी, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया एम और ये सी हो गया। और क्या करना है बच्चों, हमें बी एम डी, है ना, हमें क्या करना है कंपेयर, हमें करना है बी एम और डी को कंपेयर करना है ना बच्चों। हमें इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करना है। अब मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा क्या हो रहा था, है ना, ऐसा हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वल है इसके, ये एंगल ये साइड इसके इक्वल है, क्योंकि देखिए हमें दे रखा है कि m को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, d तक, कि dm और cm क्या है बच्चों, इक्वल है। dm और cm इक्वल है, और ये साइड हमें पहले से ही इक्वल जो है दे रखी है ना। ए बी का मिड पॉइंट कौन है, m है ना, ये दे रखा था। अब करते हैं बच्चों इन दोनों को कंपेयर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि ए एम इक्वल टू बी एम, हम ये लिखेंगे सबसे पहले। देखिए ए एम कहाँ दिख रहा है आपको, ये ए एम दिख रहा है और ये दिख रहा है बी एम, है ना, ये है गिवन। ठीक है, ये गिवन है। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चों देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि डी एम किसके इक्वल है बच्चों, एम सी के इक्वल है। ये भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए। कौन सी, ये दोनों साइड क्या है बच्चों, इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, अब तीसरी चीज़ हमें बतानी है। हमें तीसरी चीज़ नहीं दिख रही, तो हम देखते हैं कि ये दोनों, देखो बच्चों ये दोनों जो लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन्स क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एंगल बनेंगे, एंगल 1 और एंगल 2, ये होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल सी एम ए इक्वल होगा बच्चों एंगल डी एम बी के। और ये लिखेंगे हम यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमें ऐसा ये लिखना है यहाँ पर कि क्या रीज़न है हम ऐसा कह रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि सो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए एम सी जो है बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल बी एम डी के। ठीक है, बाय हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय हम लिखेंगे साइड एक्सियम से, हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो है हमारा सबसे पहला क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। सबसे फर्स्ट प्रूफ हमें यही करना था। यहाँ पर हमें दिख रहा है बच्चों ए एम सी को बी एम डी के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। अभी मैं जो प्रूफ करना है बच्चों, वो हमें प्रूफ करना है कि एंगल डी बी सी जो एंगल बन रहा है वो कितने का होना चाहिए, वो 90 डिग्री का राइट एंगल होना चाहिए। देखिए बच्चों, अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट को प्रूफ। सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल बी जो है बच्चों वो कितने का है, 90 डिग्री का। तो इसके लिए हम देखते हैं कि देखिए हमने अभी प्रूफ किया था कि ये ट्राइंगल किस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों जो ये एंगल सी यहाँ पर बन रहा है ये इस एंगल डी के क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या है, हम लिख देंगे यहाँ पर कि एंगल एम सी ए इक्वल होगा एंगल एम डी बी के।
ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, बाय हम लिख देंगे CP CT हम लिख देंगे। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर हम हाउएवर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हाउएवर लिखेंगे कि MCA इक्वल है MDB के, ये बच्चों ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात आपको समझ में आ रही है बच्चों, क्या कह रहे हैं हम कि देखिए ये एंगल ऐसा Z बना रहा है ना, यहाँ पर ये एंगल Z बना रहा है, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हम बता रहे हैं तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं बच्चों कि AC जो है वो पैरेलल है किसके, BD के। ठीक है बच्चों, AC जो है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। जहाँ पर भी हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो गिवन लाइन है वो क्या है बच्चों, वो पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से अब इसमें क्या होगा कि देखिए ये अगर लाइन हम पैरेलल मानते हैं और इसे अगर ये लाइन अगर इसको कर रही है क्या, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल बनेंगे ये दोनों पैरेलल लाइंस, और इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। अब इन दोनों के पैरेलल होने की क्या कंडीशन होती है बच्चों, कि ये जो एंगल हैं ये होंगे को इंटीरियर एंगल्स, और इन दोनों का मेजर कितना आ सकता है, मैक्सिमम कितना आ सकता है बच्चों, देयरफॉर एंगल B और प्लस एंगल C में करता हूँ तो 180 डिग्री आएगा, और इसे हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, हम इसे क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। लेकिन अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया बच्चों कि एंगल B और एंगल C जो है वो क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर दे रखा है एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है, तो एंगल B प्लस यहाँ पर कर देंगे, इक्वल कर देंगे, सॉरी, एंगल B की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं लिखूँगा 180 माइनस 90, मतलब कि आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि DBC जो है वो क्या है, राइट एंगल है। सो एंगल B विल बी अ राइट एंगल। ओके, बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। मैं एक बार उसको समझा देता हूँ कि इसमें थोड़ा कंफ्यूज अपन हो रहे हैं। तो देखो क्या करना है हमें बच्चों, हमें क्या करना है बच्चों कि देखिए ये हम प्रूव कर चुके हैं, किसके प्रूव कर चुके हैं, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो देखो बच्चों ये C एंगल इसके इक्वल आ रहा है, और अगर ऐसा इक्वल आ रहा है तो यहाँ बन रहा है Z, और ये Z जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी बच्चों, ये लाइन होगी इसके पैरेलल, इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल। और ये को इंटीरियर एंगल जो है इनका मेजरमेंट 180 से ज़्यादा किसी भी कंडीशन नहीं होगा। और ये ऑलरेडी हमें कितना दे रखा है बच्चों, 90 डिग्री गिवन है बच्चों। देखिए क्या कहाँ पर गिवन है, कहाँ पर लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट एंगल C है ना, ABC जो ट्राइंगल है उसमें क्या लिखा हुआ है कि C पर ये क्या है, राइट एंगल है, C पर ये क्या है, राइट एंगल। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से हम सेकेंड पार्ट को प्रूव कर चुके हैं। हम बढ़ते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए अब हमें प्रूफ करना है थर्ड में ट्राइंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, ACB के। तो अब देखिए इन दोनों को ही हम ले लेते हैं, कौन से, DBC कहाँ दिख रहा है हमें दिख रहा है DBC यहाँ पर, D और B और C, फिर हम दिख रहा है ACB, AC और B। ठीक है, ACB ट्राइंगल ये दोनों दिख रहे हैं। देखिए डिफरेंट कलर से मैंने आपको बना दिया है। अब हम सबसे पहले इनमें क्या करते हैं, इनमें लगाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, है ना, कुछ जो चीज़ें हमें पीछे क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, उनका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। देखिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, DBC और ACB में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, इन कॉमन। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं एंगल। ठीक है बच्चों, ACB, एंगल ACB की बात करते हैं, और एंगल DBC की बात करते हैं, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एंगल्स हैं इक्वल इन दोनों ट्राइंगल के लिए। दूसरी चीज़ हम देखते हैं क्या, ऑल्सो देखो बच्चों
एक चीज़ और दिख रही है हमें, बी सी जो है वो क्या है, बोथ में कॉमन है। अगर दोनों ट्रायंगल की मैं बात करूँगा तो दोनों में क्या मुझे दिख रही है, ये दोनों कॉमन दिख रही है, दीज आर कॉमन साइड। ठीक है, ये कॉमन साइड्स है। उसके बाद हम बढ़ते हैं किसके ऊपर बच्चों, हम बढ़ते हैं एक और एंगल हमें प्रूफ करना है, एक और चीज़ हमें चाहिए जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो बच्चों, जो ये ए सी है वो बी डी के इक्वल है, ए सी बी डी के इक्वल है, क्योंकि सिंस हम लिख देंगे बाय सी पी सी टी ऑफ ट्रायंगल, कौन सा हमने किया था बच्चों, एम सी ए को हमने ट्रायंगल एम डी बी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, है ना, हमने ये प्रूफ किया था। तो इससे ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल होगी। जब देखिए 3 इक्वल हो चुकी है हमारे पास चीज़ें, 3 टर्म्स हमारे पास इक्वल है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारे दोनों ट्रायंगल्स होंगे बच्चों वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे therefore triangle ACB congruent to triangle DBC। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। और CPCT से हम यहाँ एक चीज़ लिख देते हैं कि AB DC के इक्वल होगा, बाय CPCT हम लिख देंगे AB इक्वल है DC के। ठीक है, ये हमें कहीं आगे काम आने वाला है, इसलिए हम इसको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। बच्चों हम बढ़ते हैं आगे 4th ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 करते हैं हम। ऑप्शन नंबर 4 क्या है कि ऑप्शन 4 है हमारे पास, हमें प्रूव करना है CM इक्वल टू हाफ ऑफ AD। देखिए CM को AD का हाफ हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि CM इक्वल टू DM या MD हम लिख देंगे। CM इक्वल टू MD, CM इक्वल टू MD, ये CM और MD अभी हम पहले इसको पिछले जो हमने ये प्रूफ किए हैं इनमें प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, ये हमने लिख दिया। अब देखिए CD की अगर बात किया जाए, CD की बात अगर करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, CM प्लस MD है ना, MD है। अब देखिए MD की जगह हम CM ही रख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, CM प्लस CM। तो CD इक्वल टू क्या आएगा, CM प्लस CM, मतलब कि CD इक्वल टू 2CM। और बच्चों देखो, अभी हमने क्या किया है, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया है, प्रूफ किया है किसके, है ना, CD। देखिए CD या DC का है तो ये किसके इक्वल आ रहा है, AB के। तो ये हो गया AB, और यहाँ पर लिख देंगे 2CM, और इसे मैं थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ करता हूँ तो CM इक्वल टू हाफ हो जाएगा AB के। ठीक है, और ये जो है चारों पार्ट्स हम हैंस कर चुके हैं बच्चों, प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, कर लेंगे मुझे उम्मीद है ऐसी। ठीक है, यहाँ पर हमारी फिनिश होती है बच्चों एक्सरसाइज 7.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका एक बार और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।